त्रिवेंद्र सरकार के राज्य में 4 साल हो चुके हैं। ऐसे में सरकार के प्रवक्ता लोगों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार प्रधानमंत्री मोदी ने बेरोजगारों को रोजगार, देश का संपूर्ण विकास और उज्ज्वला जनधन जैसी योजनाएं चलाई हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर सुरेश जोशी ने कहा, आज दुनिया में भारत महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। आज कोई भी देश भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि 2014 में भाजपा ने जिस संकल्प पत्र के साथ चुनाव लड़ी और उसे पूरा भी किया। एक इस तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नीति नहीं है, उनकी कोई नीयत नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे हर विषय पर एक राजनीतिकरण उसका करना चाहते हैं। मित्रों, मैं बहुत संक्षेप में आपको बतलाना चाहता हूं क्योंकि आपके पास भी कवरेज कमी होती है, लेकिन अगर मैं मुख्य तौर से 2-3 ही विभागों की बात करूं, शिक्षा की बात करूं, स्वास्थ्य की बात करूं और जो हमारी रोज की जरूरत है सड़क परिवहन की बात करूं, तो आंकड़े जो भारत सरकार ने पैसा दिया, जो प्रदेश सरकार ने पैसा खर्च किया, मैं उन लोगों से जिन्होंने पिछली बार सरकार चलाई है सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं और मेरा हर कार्यकर्ता पूछना चाहता है, मंच पर बैठे हुए हमारे हर नेता पूछ सकते हैं कि 2012 से लेकर 2017 तक आपकी सरकार प्रदेश के अंदर चली, आपकी सरकार की क्या बजटीय व्यवस्था थी और भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार की जो त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में चल रही है उसकी क्या बजटीय व्यवस्था थी। मैं अगर एक एक विभाग को उठाऊंगा, पीडब्ल्यूडी विभाग में 2012 से लेकर 17 तक कांग्रेस ने जो स्टेट सेक्टर, जिला प्लान या अन्य मदों से जो पैसा दिया था उसका लगभग दुगुना पैसा इन 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है इस प्रदेश को। अभी सीआरएफ फंड की मैं आपको बताऊंगा, सेंट्रल रोड फंड जब से राज्य बना तब से लेकर के सीआरएफ फंड का कुल हमको 600 करोड़ रुपया 2019 तक मिला था और उस 600 करोड़ रुपए में से भी 300 करोड़ रुपया जब अटल जी की सरकार, एनडीए की सरकार थी, उस सरकार ने दिया और मात्र जो केंद्र में सरकार थी, सीआरएफ जो सेंट्रल रोड फंड का पैसा आता है वो केंद्रीय निधि का पैसा होता है, उस पैसे में मात्र 300 करोड़ रुपया इस पार्टी की जो आज बहुत हल्ला कर रही है उस पार्टी के लोगों ने दिया। और इसी 2019-20 की मैं बात करूं तो 500 करोड़ रुपया सेंट्रल रोड फंड का खर्च हो गया है जो भारत सरकार ने दिया। 219 करोड़ रुपया आजकल में आहरित होकर के खर्च होगा, यानी 19-20 और 20-21 में हम देखें एक सेंट्रल रोड फंड की बात करते हैं तो 700 करोड़ रुपया हमने दे दिया है। उसी तरह जो स्टेट का बजट है, स्टेट का इस साल का जो बजट है लगभग 1600 करोड़ रुपया हम स्टेट निधि में दे रहे हैं। 1600 करोड़ रुपया कभी नहीं दिया किसी ने। 1600 करोड़ रुपए की निधि प्रदेश की जो सरकार है वो पीडब्ल्यूडी के मदों में खर्च कर रही है। सरकार ने और जिन कंपनियों ने हमको वैक्सीन दी है उन्होंने आश्वस्त किया है कि भाई इसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं होंगे कि जिससे व्यक्ति को जिसको वैक्सीन लगाई जा रही है उसको नुकसान होगा। और दूसरा साथ ही हमारे साइंटिस्टों ने उसकी परसेंटेज भी बताई है कि इतने परसेंट तक तो सुरक्षित है, क्योंकि अभी हमने देश के अंदर जो है कि डॉक्टर्स को या अपने सफाई कर्मचारियों को, पुलिस कर्मचारियों को भी वैक्सीन दी है और उसके परिणाम मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे आ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि देखिए ऐसा है, भाजपा देश की सोचती है, हमने कहा नेशन फर्स्ट और उस पर चलते हैं। तो हमें जो लगा कि सबसे पहले हमारे वो लोग जो पेशेंट के रोज टच में हैं उन लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पहले अपनी सोचती है, भाई सोनिया जी ठीक रहनी चाहिए, राहुल जी ठीक रहनी चाहिए, प्रीतम ठीक रहनी चाहिए, लेकिन हम नहीं सोचते, हमको पहले देश ठीक चाहिए। अगर देश ठीक रहेगा तो हम सब लोग ठीक रहेंगे। हमारी जब बारी आएगी उस दिन हम भी वैक्सीन लगेंगे। देखो शॉर्ट में मैं इतना ही बता सकता हूँ कि 2017 में जब हमारी त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार बनी, त्रिवेंद्र जी ने केंद्र के साथ एक अच्छा तालमेल और एक अच्छा सहयोगात्मक रवैया अपना करके प्रदेश की जन भावनाओं का जो
सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने करना चाहिए था, वो सम्मान त्रिवेंद्र रावत की सरकार ने किया है। और 4 वर्षों के अंदर इस प्रदेश में त्रिवेंद्र सरकार और भारत सरकार के सहयोग से अभूतपूर्व कार्य हुए। उनके बारे में उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया था। कि पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि वो प्रकरण जब आया था सरकार के सामने, सरकार ने उस पर त्वरित कार्रवाई की थी और कार्रवाई के तहत जिस कॉन्ट्रैक्टर्स की उन्होंने बात की थी उस कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्टेड कर दिया था और वो कॉन्ट्रैक्टर करीब करीब 2 साल 2.5 साल ब्लैक लिस्टेड रहा। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम संविधान को भी मानते हैं, कानून को भी मानते हैं। जब संविधान और कानून के तहत हाईकोर्ट ने आदेशित किया, सरकार को निर्देशित किया कि भाई इनको आप काली सूची से बाहर करो, तो सरकार को अगर कोर्ट का निर्देश हो रहा है तो उस निर्देश के उस पर उनको जो है बाहर किया गया। सरकार ने बाहर नहीं किया, सरकार की दृष्टि से, सरकार की नजर से, सरकार के कार्यक्रम के आधार पर वो कॉन्ट्रैक्टर आज भी काली सूची में है, लेकिन माननीय न्यायालय की जो आदेश है उसके आधार पर उसको टेंडर मिला हुआ। तो क्या ये वो समझ भी रहे हैं बात को, ऐसा नहीं। 13 का जो शब्द है और 13 जो है ना वो बड़ा गड़बड़ है। तो उन्होंने किस हिसाब से 13 छांटा मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम हमारे यहाँ तो 13 शुभ नहीं माना जाता है। तो इसलिए जो है कि कांग्रेस चाहे जो भी करे, सर 13 बिल है उस हिसाब से आपको मैं नहीं कह सकता उसमें 13 का उन्होंने क्यों छांटा है। जी जी बताइए। वो बीजेपी की नहीं, मैंने देखो आपने जो प्रश्न खड़ा किया कि उनका जो है भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसे हो रहा है, तो सरकार ने उस पर एक्शन लिया ना तुरंत। जब उन्होंने, देखिए आप उसको उस केस को समझिए, वो पर्टिकुलर सिंगल केस है। उस केस में जिस दिन उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था स्टार्टिंग फ्रॉम, नहीं जोश जी हम तो समझ गए, बहुत समझ ज्यादा नहीं है, बहुत जल्दी जो है कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मतलब अभी ठीक नहीं है वैसे। नहीं ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं। तो ये है कि रोजगार को लेकर के या कहीं पर ऐसा है कि उनके साथ जो थोड़ा जैसे नर्सेज का, रोडवेज कर्मचारियों का क्या दिक्कतें रहती है? दिक्कत ये रहती है कि रोडवेज में दिक्कत ये है कि पेंशन की दिक्कत आती है, उसको हमने सॉल्व करने के लिए अभी वित्तीय प्रावधान किया है। जो आपने नर्सेज का विषय कहा कि भाई वो लोग पहले डेली यूजेज में रखे गए हैं, वो परमानेंट चाहते हैं, तो इन सब बातों पे धीरे धीरे कमेटियां बनी हुई हैं, सरकार बहुत जो है कि उससे ले रही है इसको। तो मुझे निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी इन मामलों को भी निपटाएंगे। बैठ करके मंत्री जी बात कर रहे हैं, इन सब का जो है कि धीरे धीरे जो है निस्तारण होगा। सर ये